हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा ड्रेस कोड से संबंधित। चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, आप सभी के लिए जो है रीट पात्रता परीक्षा में ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। तो आप लोगों को कौन सी ड्रेस पहन के जाना है कि आप लोग आराम से शांति से एग्ज़ाम दे सके। अगर आप ऐसी ड्रेस पहनकर जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेटल हो, बहुत सारे बटन हो, बहुत सारी चीज़ें फैंसी टाइप की ड्रेस पहनकर अगर आप जाते हैं तो हो सकता है आप लोगों को एग्ज़ाम से वंचित होना पड़े। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो है। वीडियो आपको पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, एग्ज़ाम से पहले क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, ड्रेस कोड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी जानकारी मैंने आपको उस वीडियो में दी थी। पर मैंने उसमें एक टॉपिक छोड़ा था कि ड्रेस कोड से संबंधित पूरी जानकारी आपको एक इस अलग से वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले ड्रेस कोड में महिलाओं की। महिलाओं को क्या क्या पहन के जा सकती है, क्या नहीं पहन के जाना है ना। तो इसी पर पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो जो महिला मंडली है, यानी कि जो गर्ल्स है, लेडीज़ है, शादीशुदा औरतें हैं, विधवा औरतें हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर बात करेंगे, है ना। आप सभी को पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप रीट पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप एक स्टूडेंट के तौर पर एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी गर्ल्स जो है अतरंगी कपड़े पहन के जाती है, फैंसी ड्रेस पहन जाती है, कान में झुमके लटका के जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल एक सिंपल स्टूडेंट की तरह ही जाना है, सिंपल स्टूडेंट की तरह ही पेश होना है और आराम से अपना एग्ज़ाम देना है और शांति से आपको घर पर आना है। बस ये मैटर है। बाकी फिर रिजल्ट जो आपने किया, जो आपकी मेहनत थी, वो तो आपको खुद पता चली जाएगी जब रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम अगर बात करें शादीशुदा महिलाओं की, तो आप लोग जो है जो आप महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है नॉर्मल, अगर आप साड़ी पहन के जाते हैं, नॉर्मल साड़ी जिसमें कोई भी सितारे वितारे, कोई भी ऐसी फैंसी कट वट, ये सारी चीज़ें, जो भी बटन वगैरह या फिर कोई ऐसा मेटल नहीं लगा होना चाहिए, नॉर्मल साड़ी आप लोग पहन के जा सकती है ना। और साथ में ही अगर हम बात करें, आप लोग जो है नॉर्मल साड़ी के अलावा आप स्वेटर वगैरह पहन के जा सकती है जिसमें आपके स्वेटर पर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लिखी हुई हो जो अनावश्यक हो, या फिर ऐसे मेटल वस्तुएं नहीं लगी हो, बटन वाला स्वेटर आपका नहीं होना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर हम बात करें राजपूती ड्रेस की या फिर कोई और ऐसी ड्रेसों की, तो देखो यहाँ पर ना क्लियर ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पर जहाँ तक राजपूती ड्रेस एक सिंपल ड्रेस होती है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप लोग साड़ी या फिर सलवार सूट आप लोग पहनकर जा सकती हैं। नॉर्मल सलवार सूट जो आते हैं जिनमें कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का कोई फैंसी नहीं होना चाहिए, सिंपल आपके सलवार सूट हैं। जैसा कि आपने राजकीय विद्यालय, जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय होते हैं, आप लोग सभी पढ़ के आए हैं 10वीं 12वीं में, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो पहनते हैं नॉर्मल उस टाइप के अगर आपके सलवार सूट रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नीला पहन के जाना है, कलर कोई सा भी पहन सकते हो, पर सिंपल पहन के जाना है ताकि आप शांति से, आराम से, बिना झिझक के, ड्रेस कोड की चिंता किए हुए आप आराम से पेपर दे सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेन तो कुछ भी जाते हैं, पर फिर उनको एक ही टेंशन खाई जाती है कि यार अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, है ना। तो ये टेंशन आपके नहीं रहेगी। अगर आप सिंपल बनकर जाएंगे तो सबसे बेस्ट है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। विधवा महिलाओं के लिए भी सेम प्रोसेस है ना, यही ड्रेस कोड आपका रहने वाला है। बाकी अगर हम बात करें गर्ल्स की, जो नॉर्मल गर्ल्स हैं जिनकी शादी वादी नहीं हुई है, तो उनके लिए यहाँ पर जो है आप सलवार कुर्ती भी पहन के जा सकती हैं। ठीक है, आप लोग जो है
लोअर पहन के जा सकती है, टी शर्ट पहन के जा सकती है, शर्ट पहन के जा सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शादीशुदा औरतें नहीं पहन के जा सकती, पहन के जा सकती है, पर फिर सबकी अपनी अपनी अलग अलग वो है। ये सभी जो है गर्ल्स या लेडीज़ या जो भी शादीशुदा औरतें हैं, अविवाहित औरतें हैं, उन सभी के लिए लागू होते हैं। अपने अपने हिसाब से, जो अपने शरीर के हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे वही चीज़ आप लोग पहन के जा सकते हैं। ठीक है। अब एक बात याद रखना, मैंने ये तो कह दिया कि आप ये सलवार सूट ये पहन के जा सकते हो, टी शर्ट पहन के जा सकते हो, लोअर पहन के जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर देखो होता क्या है, आप लोग यहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पहन के जानी है। जैसे कि कान में अगर आप पहनते हैं झुमके वगैरह, जो भी आप लोग समझ गए होंगे, है ना, आभूषण में जो भी आते हैं, जैसे कान में पहन रखा है, नाक में पहन रखा है ना। और जो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है, ऐसे भी महिलाएं हैं जो मंगलसूत्र भी पहनती हो। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि मेटल की कोई भी वस्तु आप लोग पहन के एग्ज़ाम में नहीं जा सकते। अंगूठी हुई या फिर बहुत सारी ऐसे जैसे कि पीछे बहुत सारे मफलर बांध के आएंगे, बहुत सारे क्या चुन्नी वगैरह, ये चीज़ें अलाउ नहीं है ना। आप लोग ये बाहर ही रख सकते हैं या फिर आप घर पर भी रख कर आ सकते हैं, या फिर आपके साथ जो भी आपके हस्बैंड आते हैं या आपके भाई आते हैं, आपके पिताजी माताजी जो भी आपके साथ आते हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर के जस्ट बाहर आपका वेट करेंगे, उनको भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है। और अगर हो सकता है जैसा आपको कोई सेंटर मिला वहाँ पर अगर कोई व्यवस्था है तो आप वहाँ पर भी खोल कर रख सकते हैं। पर जैसे किसी ने सोने की चांदी की चीज़ें पहन रखी हो फिर वो बाहर रख रहा हो तो जिम्मेदारी सेंटर वालों की नहीं होगी। जो भी एग्ज़ाम सेंटर मिला है उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आप खुद की जिम्मेदारी, आप खुद की रिस्क पर ही वो चीज़ें बाहर रखें। ठीक है ना। तो मेरा तो यही कहना है कि आप किसी भी प्रकार के कोई भी आभूषण जो है एग्ज़ाम देने जाने से पहले ही आप लोग खोल दें या फिर घर पर रख कर आ जाएं। जो भी कंडे डोरे आपने पहन रखे हैं वो सब बाहर ही रख कर आ जाएं या फिर अपने घर ही रख कर आ जाएं तो बहुत बेस्ट रहेगा एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर वहाँ पर जो है हड़बड़ाहट में घबरा जाते हैं कि यार क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इस वजह से आप लोग पहले से ही प्रिपेयर होके जाओ, पहले से ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ तो आपको इशू नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। एक बार फिर से मैं महिलाओं के लिए बता देता हूँ ड्रेस कोड, फटाफट से आप लोग ध्यान से सुनना। जैसे कि आप लोग शर्ट पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, कुर्ता पहन सकते हैं, कुर्ती पहन सकते हैं, सलवार सूट आप लोग पहन सकते हैं, साड़ी नॉर्मल आप लोग पहन सकते हैं। हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ है पर मैं बता रहा हूँ आपको, साड़ी अलाउ है हल्की पुल्की जिसमें कुछ स्टाइलिश चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्वेटर पहन सकते हैं, जर्सी पहन सकते हैं, जो भी बड़े बड़े बटन वाला नहीं होना चाहिए। और आप लोग जो है पैरों में स्लीपर पहन सकते हैं, सैंडल पहन सकते हैं। बाकी शूज़ यहाँ पर जो है अलाउ नहीं है, जूते अलाउ नहीं है। और आपके वेशभूषा जो आपकी ड्रेस है उसमें किसी भी प्रकार का मेटल बने चेन बटन आदि ये जो है अलाउ नहीं है। बिल्कुल सिंपल आप लोगों को जाना है। ठीक है ना। ये बातें आपके समझ में आ गई होगी, है ना, समझ में आ गई ना। ठीक है। अब हम बात करेंगे बॉयज़ मंडली की, यानी कि लड़का लोगों की हम बात कर लेते हैं। देखो आपको क्या क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है। ठीक है। और इसके अलावा भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके जानी है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दोनों को कंबाइन करके बताने वाला हूँ। ठीक है। चलो अब बॉयज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो क्लियर यही लिखा हुआ है कि शर्ट टी शर्ट आप लोग पहन सकते हैं, कुर्ता कुर्ती तो आप पहनेंगे नहीं, कुर्ता ही पहनेंगे, तो कुर्ता या बिना जेब वाला आपका जो है जर्सी स्वेटर पहन सकते हैं सर्दी के हिसाब से। हालांकि दिन में गर्मी पड़ने लग गई है अब, है ना, सभी को पता है तो। और आप लोगों के जो है स्लीपर और सैंडल अलाउ है, बाकी जूते उते आप लोग पहन के नहीं जा सकते। और आपका जो ड्रेस है उसमें किसी भी प्रकार की कोई मेटल की या चेन वेन नहीं लगी होनी चाहिए, ऐसी ड्रेस आपको पहन के जानी है। और आप अगर टी शर्ट वगैरह ये पहन के जाते हैं तो ऐसी टी शर्ट पहन के जानी है, शर्ट पहन के जानी है जिस पर कुछ भी अक्सर एडिडास, GUR, एडिडास, पूमा, ये हैप्पी बर्थडे, डिफेंडर, फिपेंडर ऐसी चीज़ें न लिखी हो तो ही आप लोग सिंपल ड्रेस पहन के जानी है मेरे भाइयों। सीधी सी बात यह है कि आप फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट या फिर फॉर्मल टी शर्ट पहन सकते हैं। जींस अलाउ है पर भारी बटन नहीं होने चाहिए, मेटल की चीज़ें उसमें नहीं लगी होनी चाहिए, बहुत सारी जेब नहीं होनी चाहिए, कार्गो फार्गो नहीं होना चाहिए।
समझ रहे हो, जिसमें बहुत सारी जेबें रहती है, उस टाइप की नहीं हो। नॉर्मल आप लोग सबसे बढ़िया है, देसी अंदाज में जाओ, एक लोअर पहन पजामा पहन जाओ और साथ में एक टी शर्ट पहन जाओ बस, और आराम से शांति से एग्जाम देकर आओ, मस्ती से, कोई टेंशन ही नहीं है। स्लीपर पहन के चले जाओ बस, चप्पल मतलब कि, समझ गए ना। यही चीज़ें आप लोगों के लिए अलाउ है। बात करते हैं आप लोगों के दोनों को कंबाइन करके, मैं आप बताना चाहता हूँ कि आपको क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है। आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच या फिर ऐसा चश्मे, स्टाइलिश चश्मे पहन के नहीं जाना है। जिसके नंबर का चश्मा है वो अलाउ है, बाकी और चीज़ें नहीं पहन के जानी है। मफलर, रुमाल, बेल्ट, जूते, ये सब चीज़ें बाहर, ठीक है, अंदर आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये बातें तो आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब एक बात और सुन लो, और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लेकर जानी है। ई एडमिट कार्ड जो आपको ऑनलाइन निकलवाना है, फोटोकॉपी उसकी, है ना, ब्लैक एंड वाइट चल जाएगी, रंगीन भी चल जाएगी। जैसा आपके पास पैसा हो वैसी प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट सबसे बढ़िया दौड़ती है आराम से, कोई इशू नहीं है। फिर आपका जो आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप लोग ले जा सकते हैं, कोई भी एक, है ना। उसमें भी आप लोगों को विशेष ध्यान ये रखना है कि उसकी फ़ोटोकॉपी भी साथ में लेकर जानी है। इसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें फ़ोटो लगाने की बताया गया है, तो आप कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाएं, या फिर घर से ही चिपका कर ले जाएं। घर से चिपका कर ले जाने के बाद भी आप 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो कम से कम लेकर जाने ही है ना, वरना फिर मान लो उस टाइम मांग लिया तो फिर क्या करोगे। इसलिए आप लेके चले जाओ, फ़ोटो में कोई इशू नहीं है। और आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेंट जो है आप लोग ले जा सकते हैं, पारदर्शी होना चाहिए जिसमें से आर पार दिख जाए। नॉर्मल से बातें हैं, ये 4-5 चीज़ें आपको हर एग्ज़ाम में लेके जानी होती है, कोई विशेष नया यहाँ पर नहीं है। एक तो ई एडमिट कार्ड, है ना, एक आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट जो आपका नाम पता जिसमें अपडेट हो गया हो, पुराना फ़ोटो नहीं लगा हो, नया फ़ोटो होना चाहिए, है ना। और फ़ोटो भी आप लोगों को नया ही लेके जाना है, जो अभी हाल फिलहाल में 1 महीने के अंतर्गत का हो, या फिर आपका शक्ल से मैच करता हुआ फ़ोटो आपको लेकर जाना है, उसमें लगा कर ले जा सकते हो। और साथ में आप लोग लेकर भी जा सकते हो एक्स्ट्रा भी। पेन लेके जाना है, पारदर्शी होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन जो है वो ले जा सकते हैं। बाकी ऐसा कोई विशेष नहीं है, नॉर्मल आप लोग जाना। एग्ज़ाम जब भी आपका स्टार्ट होगा उससे 2 घंटे पहले आप लोगों को जाना है। 1 घंटे पहले जो है एग्ज़ाम हॉल का जो गेट है वो बंद हो जाएगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग सही पते पर, सही एड्रेस पर, सही स्कूल सेंटर पर पहुंच गए हैं तो एक बार पहले तो देख लेना कि हाँ, रोल नंबर मिला लेना कि मेरा यही सेंटर है, बस फिर वहीं रुक जाना। और 2 या 3 घंटे पहले पहुंच जाना, ताकि वहीं आसपास घूम लो, रुक जाओ, बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, बातें कर लो, गप्पे लड़ा लो, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। पर वहीं पर आप लोग रहेंगे तो आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको जो है टेंशन नहीं होगी कि अभी तक मैं सेंटर नहीं पहुंचा। समझ रहे हो ना बात को। यही चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। और आप लोगों से प्रश्न पत्र जो है आपका वो आपको नहीं देंगे, पेपर आपको नहीं देंगे। पेपर आप लोग जो 2.5 घंटे मिलेंगे आपको, उसी के अंतर्गत आप लोग पेपर सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद पेपर वो ले लेंगे। आपको ओनली कार्बन कॉपी मिलेगी OMR सीट की। और जो आपका प्रवेश पत्र है, समझ रहे हो, प्रवेश पत्र है, उसमें से भी आधा काट लिया जाएगा, आधा उनके पास रखेंगे, आधा आपको दे देंगे। बाकी आप जो पेन लेकर जाएंगे वो वापस ला सकते हैं। बाकी यही चीज़ें थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी थी, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी बड़े बड़े डाउट थे। तो इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो इसके पहले की एक वीडियो है, उसमें विशेष सावधानी आपको रखनी है एग्ज़ाम से पूर्व, वो ज़रूर देख लो। आपकी हेल्प के लिए ही मैं बार बार ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोग समझ ही रहे होंगे बात को। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। इसमें आपका कंपटीशन बढ़ने घटने की मामला नहीं है। इसमें आप किसी दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं शेयर करके, तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी। अगर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं भी करी है तो टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना। बाकी पेपर आराम से इजी आएगा, इतना कोई हार्ड पेपर नहीं आएगा, है ना। फिर हार्ड आ जाए तो भगवान की मर्जी। बाकी नॉर्मल पेपर आता है, ज़्यादा विशेष बात नहीं होती है।
टाइम का भी विशेष ध्यान रखती है। ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों के साथ कोई अलग ही अंदाज में पेपर दिया जाएगा, नहीं, नॉर्मल ही आना है। तो टाइम का ध्यान रखना विशेष तौर पर, और ई ऑप्शन का विशेष ध्यान रखना। ई ऑप्शन भी आपको भरना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो ई ऑप्शन जरूर भरिएगा। बाकी आप लोग ABCD में से चारों में से ज़्यादातर ऑप्शन टिक करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं रहेगी। नेगेटिव मार्किंग ई ऑप्शन नहीं भरने पर होगी, पर अगर आपने पूरे क्वेश्चन कर दिए हैं ABCD में से ही तो नेगेटिव मार्किंग होने का चांस ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी अपने मुकाम तक पहुँचे। वंस अगेन थैंक यू सो मच।